हरे कृष्णा। लेट नाइट मैसेजेस। ओके, तो हमारे यहाँ पे है दो ऑब्जेक्ट्स, ये है टैरो एंड ये है ओरेकल। ओके, तो वी विल लुक एट द 6 कार्ड। तो थोड़ी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, किटन्स की थोड़ी सी फाइट चल रही है। ओके, इसके लिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, दैट्स इट। तो हम दोनों में से 6 कार्ड चुनेंगे और फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो 2 बार शफलिंग करते हैं और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हमें बस 6 कार्ड चुनने हैं, ठीक है। चलो पहला, ठीक है, ये दूसरा, ओके, ये है तीसरा, ओके, चौथा, पांचवा और ये छठवा, ठीक है। तो 6 कार्ड्स आ गए। अब यहाँ से भी चुनते हैं 6 कार्ड्स। कम ऑन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टैरो, वर्ल्ड ऑफ टैरो से यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है जजमेंट। ओके, कहीं ना कहीं इंसान हो सकता है पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, टोरस एंड एरीज। ओके, आई थिंक इस पर्सन के दिमाग में ऐसे चल रहा है जजमेंट। जजमेंट मतलब कैसा है कि देखो, अगर आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, दोनों को कशिश है एंड दोनों के दिल में बहुत सारा पैशन है, तो अब ये बात चल रही है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मान लीजिए कि इन्होंने आपके लिए वो सब किया है जो कि कभी आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, छोटी सी बात हो सकती है जैसे कि आपको छोटी सी गिफ्ट देना या फिर आपको अंगूठी देना वगैरह। तो ये एक ऐसी होगी परिभाषा जो सब लोग करते हैं, लेकिन उसके परे जाके जिस तरह से उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया है या फिर द वे द पर्सन हैज़ स्टार्टेड अ कम्युनिकेशन विथ यू, फिर चाहे वो किसे हो सकते हैं, हक्स हो सकते हैं, अनटाइंग योर ड्रेस और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये फैसले की घड़ी आती है कि आपने उनके लिए ऐसा क्या किया है। ठीक है, तो जजमेंट यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। जितना कि वो आपके लिए करते हैं, अब वो भी आपसे उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ ट्राई किया है विद ईच अदर, ओके, जिससे आप दोनों ही काफ़ी खुश हैं, या फिर आप तो क्लाउड नंबर 999 पे हैं। यू नो द वे द पर्सन टचेस यू, किसेस यू, एवरीथिंग, उनका बोल्डनेस, उनकी खुशी, वो सब आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब उसके आगे ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि कपल में गिव एंड टेक होता है और ये एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप के एस्पेक्ट होते हैं। अगर गिव एंड टेक होता है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनको लग रहा है कि गिव ज़्यादा हो रहा है, टेक कम हो रहा है। तो दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपसे भी कुछ इनको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आग लगी हुई है उनके दिल में और बस वही वो आपको कहना चाह रहे हैं। देखो, ये कार्ड इस बात का अंदेशा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फील द पैशन विद देम। ओके, ये पर्सन आपसे पैशन फील करना चाहता है एंड दिस कुड बी एग्जैक्टली द वे यू शो टू देम। ठीक है, अब शो करने का हर पर्सन का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग अपनी भावनाएं जताते हैं तो कुछ लोग अपने आप को जताते हैं। ओके, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एंड व्हाट इज द पर्सन एक्सपेक्टिंग इज दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू नो अबाउट यू। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में आई थिंक अगर पैशन है दोनों को दिखनी चाहिए। जैसे कि अगर वो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू किस यू, कितनी जल्दी आप उनको किस कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फ्रेंच किस यू, आप कितने रोमांटिकली या पैशनेटली उनको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ओके, इफ़ द पर्सन इज़ लुकिंग एट यू एंड अगर वो चाहते हैं कि ये जो किसिंग का टाइमिंग है वो बढ़ता चला जाए, तो क्या आप इसमें इनको सपोर्ट करेंगे? अगर आपसे और ज़्यादा पैशन की उम्मीद करते हैं, क्या आप उतना पैशन उनको दे सकते हैं? कहीं ना कहीं ये बात उनके दिल में आ रही है। ठीक है,
नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स में आई थिंक यहाँ पे है डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आप दोनों को समझने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन आपको क्या उसे कहते हैं, खिला खिला महसूस करना चाहता है। ओके, अभी तक हमने देखा जहाँ पे पैशन बहुत सारी है, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स में दिस पर्सन इज ट्राइंग टू लुक एट यू जब आपने फुल ऑन मेकअप किया हो। ठीक है, चाहे दिन कोई भी हो या फिर कोई भी ओकेजन हो, ये पर्सन आपको दिखना चाहते हैं लाइक यू आर रेडी फॉर अ फोटोशूट। ओके, और फोटोशूट के लिए आप रेडी हो तो आप कौन से डिफरेंट आउटफिट पहन सकते हैं। ठीक है, कितने जल्दी आप तैयार हो सकते हैं एंड आप कितने बोल्ड और पैशनेट दिख सकते हैं स्पेशली फॉर देम। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिल में है, वो आपको ऐसे देखना चाहते हैं कि शायद ही किसी और ने देखा होगा विद डिफरेंट पैशन, डिफरेंट ड्रेस, डिफरेंट आउटफिट। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ड्रेस है जो अभी तक आपने नहीं पहना है, लेकिन हाँ आपकी उम्मीद थी या आपके दिल में था कि ये बस मैं सिर्फ चुनिंदा ओकेजन पे पहुँचूंगी, तो शायद वो ओकेजन आ पहुँचा है एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है जस्टिस। जैसे लगा था देखो जस्टिस कार्ड, ये देखो यहाँ पे किटन सबको दिख रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं। ओके, जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग फेयर गिफ्ट। ओके, फेयर गिफ्ट यहाँ पे आ रहा है कि मे बी शायद उनकी बारी है आपको कुछ देने की, सो मे बी दे आर गिविंग यू अ गिफ्ट। अब वो गिफ्ट क्या हो सकता है, सेट ऑफ लंजरी या फिर समथिंग विच इज़ एक्साइटिंग जिससे आपको तन्हाई में भी प्यार का एहसास हो। इट कुड बी समथिंग सेक्सुअल। ओके, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही हटके हो सकती हैं। हालांकि जस्टिस में दिस पर्सन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप भी इनको कुछ दे दें। ठीक है, अब वो शायद एक रोमांटिक शुरुआत भी हो सकती है, लाइक दिस पर्सन एक्सपेक्टिंग कि आप उन्हें कुछ ड्रिंक सर्व कर दें और उसी समय कुछ ऐसा हो जाए दैट यू आर सिटिंग ऑन देयर लैप्स और फिर किसिंग सीन ऑन हो जाए एंड दैट इज़ समथिंग अमेजिंग फॉर देम। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एहसास है किसी को खो देने का या फिर किसी से उभरने का। ओके, अब शायद एहसास आपकी तरफ भी हो सकता है या फिर इनकी तरफ। अगर आप दोनों को पता है कि कोई ना कोई किसी के साथ जूझ रहा है तो थोड़ा समय है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का और एक दूसरे को ज़्यादा समय प्रोवाइड करने का, क्योंकि किसी के चंगुल से छूटना या फिर किसी को भूलना इतना भी आसान नहीं है। देखो लाइफ तो शुरू ही रहती है ना, चाहे हम फिर अकेले रहें या फिर किसी का साथ जोड़ें, लाइफ तो शुरू ही रहती है, किसी और की लाइफ हमारे लिए नहीं रुकती। तो ऐसे में ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इन्हें थोड़ा समझें। तो अगर ऐसी कोई उनकी हालत है जहाँ पे अकेले बढ़ चुके थे या फिर उनको कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा था, तो ऐसे में आप उनकी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स में इस कार्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से रेजोनेट किया है 5 ऑफ सोर्स कि अब या तो आपके पास अगर आप गुजर गए हैं तो इस चीज़ से, या फिर उनके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जो हुआ उसको भूल जाए एंड जो नया है उसको एक्सेप्ट करें, या फिर अभी भी किसी और के बारे में सोचते रहें। देखो आप उनके साथ हो एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, इंसान साइकोलॉजिकली किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी भुला नहीं सकता, उसके लिए उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। किसी न किसी कोने में वो छुपा रहता है। जैसे कि हार्ड डिस्क आप चाहे कितना भी डिलीट करें, जब तक उस जगह पे कोई कुछ लिखा नहीं जाता तब तक वो चीज़ वहाँ से इरेज नहीं होती, वहीं पर रहती है ना। तो वैसे इनके साथ हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। ओके, ये था रिगार्डिंग टैरो। अब देखते हैं सेक्सुअल ओरेकल देखने हमें क्या दिखता है। फ्रेंच किस। ओके, सो फ्रेंच किस से शुरुआत शायद हो सकती है, मे बी ये इनकी बहुत ही फेवरेट चीज़ है। जब भी आप दोनों आते हैं और एक फ्रेंच किस की शुरुआत होती है एंड द टाइमिंग इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, फिर चाहे 2 मिनट हो या 3 मिनट, पैशन जितने भी टाइम चलता रहे, इनको बस आपको समेटना है। मे बी आप अपने आप को भूल जाते हैं जब भी आप दोनों फ्रेंच किस करते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक इन द क्लाउड्स, और वो क्लाउड में बस तैरता रहता है। अब जब तक कि आपका फ्रेंच किस पूरा नहीं होता तो बस उसी क्लाउड पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है पैशन विदिन। इस पर्सन के अंदर बहुत सारा पैशन है
शायद ये भी हो सकता है कि जैसे ये पर्सन आपको देखते हैं या फिर जैसे ये रूम में एंटर करते हैं, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू थ्रो आउट हिज क्लोथ्स या हर क्लोथ्स, ठीक है, एंड द पर्सन इज़ वेलकमिंग यू एज अ गिफ्ट, ठीक है। अलग अलग तरीके से आपको रिझाना चाहते हैं, चाहे तो आइसक्रीम पिला के, आइसक्रीम देके, या फिर जूस पिला के, या फिर समथिंग लाइक दैट, यू नो। अलग तरीके से आपको हॉट एंड सोर एक फीलिंग देना चाहते हैं। बहुत सारी पैशन है इनके अंदर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सेक्सी आउटफिट। जैसे हमने देखा कि ये आपको सेक्सी आउटफिट में देखना चाहते हैं जो सिर्फ आपके ही पास है और आपने किसी को दिखाया नहीं है। ऐसे कई सारे क्लोथ्स मिलते हैं जिसे हम सेक्सी आउटफिट के नाम से पहचानते हैं, है ना। अब कुछ लोग ऐसे पार्टीज़ में पहनते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ है या फिर आप तैयार भी कर सकते हैं तो इनको आप ये ज़रूर दिखा सकते हैं, ये बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है आइज़। तो कहीं ना कहीं आपकी आँखों पे इनकी नज़र है। मे बी दिस पर्सन वांट टू शो यू समथिंग, ठीक है। अब वो नॉटी चीज़ क्या हो सकती है वो तो आपको पता। अगर आपने किसी चीज़ की डिमांड की हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मे बी टू ऐड पैशन टू योर सेक्स लाइफ, वो चीज़ कोई भी हो सकती है, शायद वो चीज़ उन्होंने मंगा ली है, या फिर इट इज़ अबाउट योर आइज़, मे बी द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यू टू सी देम नेकेड, ठीक है। या फिर ऐसी कोई ख्वाहिश उनकी हो सकती है दैट यू शुड सी दैट हैपनिंग, ओके। मे बी द पर्सन वांट टू शो यू सम काइंड ऑफ वीडियो, ओके, और ये वीडियो आप देखिए और एंजॉय करें, ऐसा शायद वो कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है बबल बाथ। तो कहीं ना कहीं पे वापस से वही कार्ड आ रहा है बबल बाथ। आई थिंक ये उनका फोर्टे बन चुका है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा तमन्ना है उनकी आपके साथ बबल बाथ लेने की, लेकिन समय या तो नहीं मिल रहा है या फिर ये उपलब्धता नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ही ये चीज़ रहने लगी है। फिर भी आप दोनों एटलीस्ट अपने इमेजिनेशन में ये चीज़ पूरी ज़रूर कर सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आईज, ओके। सो आईज अगेन इट्स हियर। तो यस, ये वही कार्ड है जो हम बार बार देख रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आईज बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वो क्या एक्सपेक्ट है आपको देखना पड़ेगा। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू यू एंड शायद आपके सभी सवालों के जवाब आपको देना चाहते हैं। देखो, ये पर्सन फुल ऑफ पैशन है और इस पैशन के साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अगर आप इनके पैशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। सो अंडरस्टैंड दैट जो भी पैशन है वो अगर आप दिल खोल के जान लें, समझ लें, तो सबके लिए आसानी हो सकती है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड